ये लेके आए हैं वो इसके आगे वाला टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल। पृथ्वी के बारे में हम आपको जानकारी, पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी देंगे। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है। इसमें क्या है, परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को हमने 4 भागों में बांट रखा है। ठीक है, 4 भाग क्या है इसके। स्थल मंडल है, इस पे हम रहते हैं, जिसको भूमंडल भी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह, इस पे हम रहते हैं। ठीक, दूसरा हमने वायुमंडल, जिससे हम सांस लेते हैं या पौधे बढ़ते हैं, जिसमें गैस होती है, गैसों से बना होता है वायुमंडल। ये जलमंडल, ये जल से बना हुआ है। और एक जैव मंडल, जिसमें ये सभी मंडल आके इकट्ठे होके हम लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल, जिसमें हम लोग देखा जैव मंडल, जहाँ पे ये सभी मंडल आके मिलते हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं हम लोगों को। तो अभी हमारा जो फर्स्ट चलेगा, इस पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में जो स्थल मंडल, भूमंडल है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो, छोटी छोटी वीडियो आपको मिलेगी, 3 से 4 वीडियो, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखेंगे स्थल मंडल जो है, भूमंडल कहते हैं इसको, भूमंडल, स्थल मंडल, जिसपे हम रहते हैं, ये पृथ्वी की सतह। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर 2 चीजें हैं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात महाद्वीप, जिसपे हमने पृथ्वी की सतह को किस भागों में बांटा, एक महाद्वीपीय भागों में बांटा रखा है, और दूसरा है कि महासागरों में बांट रखा है। ठीक है, महाद्वीपीय भागों में हमने कई महाद्वीप दे रखे हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, ये महाद्वीप 7 महाद्वीप विश्व के लिए हैं, और महासागरों में हमने 5 महासागरों में इसको बांट रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे विश्व के महाद्वीपीय बेसन में हम आते हैं। सबसे पहला इसका भी एक वीडियो ये रहेगा, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो महासागरीय बेसन बहुत ही 2 से 3 मिनट का रहेगा, और छोटे छोटे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और सब सीख जाएंगे बिना बोरियत के। तो सबसे पहले देखेंगे महाद्वीपीय बेसन में कुल 7 महाद्वीप आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। 7 महाद्वीप बड़ा ध्यान से देखना है बस आपको। पहला आएगा एशिया महाद्वीप। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और लगभग पूरे विश्व के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर। ठीक है, विश्व की लगभग 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है। ये बात समझ लेना, पूरे विश्व के 1/3 भाग पर, एक विश्व के 1/3 भाग पर अकेले ये महाद्वीप है, 1/3 भाग पर। ठीक, ये मैंने इसमें लिख रखे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ये दूसरा है, तीसरा है कर्क रेखा। इस महाद्वीप से होके एक रेखा निकलती है, ये अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये महाद्वीप इस महाद्वीप से होके निकली हुई है। ठीक है, अब इस बार महाद्वीप की बात हो गई, एशिया महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। हमारा भारत देश भी एशिया महाद्वीप में ही है। ठीक है, इसको दक्षिण एशिया कहते हैं। ये भारत देश भी हमारा एशिया महाद्वीप में है। अब बात आती है अफ्रीका महाद्वीप की। तो दूसरे नंबर पे ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें ये जो है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कह सकते हैं, सहारा, तो वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और तीसरी चीज, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा। थर्ड रहेगा उत्तरी अमेरिका, और चौथा रहेगा दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तरी अमेरिका पर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कैसे जुड़े हुए, छोटी सी स्थल संधि है। यहाँ पे समझ लो स्थल संधि और जल संधि क्या होती है। स्थल संधि, एक चीज समझ लो, स्थल संधि, स्थल संधि का मतलब होता है कि स्थल भाग से जुड़ा हुआ। ठीक है, स्थल भाग से जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो जमीनी भाग से जुड़ा हुआ। ठीक, और सकरा भाग होना चाहिए, सकरा बहुत ही, तो स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। ये किससे, दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। स्थल संधि को उन्होंने नाम दे रखा है पनामा स्थल संधि। जैसे कि हमारा भारत और श्रीलंका ये जुड़े हुए हैं, ये स्थल संधि से तो जुड़े नहीं है, ये जल संधि द्वारा जुड़े हुए हैं। तो वो जल संधि का नाम क्या है, भारत और श्रीलंका जो जुड़े हुए हैं, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, उस जल संधि का नाम क्या है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक स्टेट, जल संधि को स्टेट कहते हैं। ठीक, पाक जल संधि, समझ गए होंगे।
तो ये जल संधि है, ये जल भाग से जुड़ी, जल का सकरा भाग होना चाहिए, बहुत ही सकरा भाग। तो जल के सक्रिय भाग द्वारा जुड़ी हो तो वो जल संधि, और स्थल के सक्रिय भाग द्वारा जुड़ी हो तो वो स्थल संधि। तो ये दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका जल संधि स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका आपस में किससे जुड़े हुए? पनामा स्थल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। और ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इसमें क्या है, कौन कौन से महासागर आते हैं? एक प्रशांत महासागर आता है, दूसरा आता है अटलांटिक महासागर आता है, और तीसरा आएगा आर्कटिक महासागर। ये 3 महासागरों द्वारा ये घिरा हुआ महाद्वीप है, इसको कहते हैं हम उत्तर अमेरिका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका इस महाद्वीप की बात हो गई। हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में एंडीज, और बाकी मैं इसके बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ। ये दक्षिण अमेरिका किससे जुड़ा हुआ? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो ये अमेरिका महाद्वीप है पूरा, इसको 2 भागों में बांट रखा है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है पनामा स्थल संधि द्वारा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यहाँ पर मानव का निवास है नहीं, तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ध्रुवों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ध्रुव क्या होते हैं कि ऊपरी भाग को, पृथ्वी के ऊपरी भाग को मैंने बताया था, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसको आपस में जोड़ती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप की बात हो चुकी है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। ठीक है, यहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र हैं। यहाँ पर मानव का स्थायी निवास तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर है बहुत बड़े बड़े। तो यहाँ पर भारत के शोध केंद्र भी हैं और कई देशों के शोध केंद्र। भारत के जो शोध केंद्र वो आपको याद करने हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत के जो शोध केंद्र यहाँ पर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से हैं। और अगला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यूरोप महाद्वीप किस लिए खास है कि इसमें यहाँ से प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा वहां से निकली हुई है, और ये लंदन के ग्रीनविच शहर से निकली है। ठीक है, ये भी महाद्वीप बहुत छोटा है, और इससे भी थोड़ा सा छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसको द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ स्थल भाग हो उसको द्वीप कहते हैं, और जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो आशा है, उम्मीद करते हैं कि आप आज समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि महासागरीय बेसिन के बारे में बताऊंगा। अभी ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें महासागरीय बेसिन और छोटे छोटे आपको 2-4 वीडियो मिलेंगे, इसमें आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।